In the series of Yog Vigyan and Yog Science, from Yog Rishi Swami Ramdev Ji Maharaj to cure various diseases through yoga, the VCDs and DVDs are available in many languages on all the music stores and service centers. The various titles are Yog Science Pranayam, Yog Science Asan, Yog for Meditation, Yog for Active Meditation, Yog for the Children, Yog for the Youth. Weekly yoga practice Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. Yoga for physical elegance. Yoga for the women. Yoga Somnia. Yoga practices and lifestyle. Yoga for pregnant women Part 1. Yoga for pregnant women Part 2. Yoga for spine. Yoga for diabetes. Yoga for obesity. 16 rituals. Yoga for high blood pressure. Yoga for nervous disorders. Yoga for heart problems. Yoga for childless couples. Yoga for bronchitis. Yoga for cancer. Yoga for eye problems. Yoga for kidney. Yoga for skin diseases. Yoga for leukoderma. Yoga for piles and constipation. Yoga for stomach ailments. Yoga for migraine and fits. Yoga for hepatitis. Yoga for Parkinson and paralysis. Yoga for muscular dystrophy. Yoga for various ailments. Yoga confusions, risks and precautions. Self-realization. Benefits of 8 yogic practices. Patriotism. Please don't buy the pirated VCDs and DVDs. For original VCDs and DVDs, please check the numbered hologram and embossed tray, as the amount collected from you is being utilized for Patanjali Yogpeeth and betterment of the nation. ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कैंसर मौत का पर्याय बन चुका है पूरी दुनिया में। कैंसर का अभी पूरा उपचार, कंप्लीट क्योर नहीं हो पाया। हाँ, पहली और दूसरी स्थिति का कैंसर जरूर ठीक हो रहा है,
लेकिन कैंसर जिन कारणों से हो रहा है उनसे छुटकारा अभी भी नहीं हो पाया। कीमो के बाद में, रेडिएशन के बाद में, ऑपरेशन के बाद दोबारा कैंसर हो जाता है। सबसे ज्यादा दुखद बात यही है कैंसर के संबंध में। पहली बात तो यह है, यदि अपने भारत की हम बात करें तो भारत के अंदर 66% कैंसर के एडवांस स्टेज के पेशेंट इलाज के लिए जाते हैं, उनका फिर बचना मुश्किल। और कैंसर जिस कारण से हो रहा है वो तंबाकू, शराब की नदियां बह रही हैं देश में और पूरी दुनिया में। न जाने आदमी को क्या पागलपन हो रहा है, शराब पिए जा रहा है। रोज 10 से 20 ग्राम शराब पी जाए, लगभग 20 वर्ष में व्यक्ति को लिवर सिरोसिस, लिवर का कैंसर हो जाता है। और तंबाकू के कारण से तो कैंसर भयंकर फैल रहा है। शायद आपको भी ये जानकर के आश्चर्य होगा और आप चौंक उठेंगे कि पूरे विश्व के अंदर तंबाकू के कारण से 30 लाख लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं, तंबाकू के कारण से। और कैंसर, यदि मुंह के कैंसर की बात की जाए तो 91% मुंह का कैंसर तंबाकू के कारण से होता है और 85% छाती का, लंग का कैंसर तंबाकू के कारण से होता है। पूरे विश्व में जिस तरह से कैंसर फैल रहा है उससे ऐसा लगता है कि यदि लोगों ने तंबाकू खाना बंद न किया, शराब पीनी बंद न की, तो कोई ऐसा ना हो जाए कि मनुष्य का अस्तित्व ही खतरे में आ जाए। क्योंकि यदि बाप शराब पीता है, यदि पिता सिगरेट बीड़ी पीता है, तंबाकू का सेवन करता है, तो बच्चों को कौन रोक पाएगा। इसलिए जरा होश में रहो। तुम एक बाल बच्चेदार आदमी हो, तुम सिगरेट पीते हो, तुम बीड़ी पीते हो, तुम्हारे बच्चे पर क्या बीत रही होगी। वो तुम्हें देखता है और उसके वजह से संस्कार बन रहे हैं। और वो यदि अब बचपन से ही उसने पीना शुरू कर दिया बीड़ी सिगरेट, बचपन से उसने तंबाकू का सेवन शुरू कर दिया और उस बच्चे को कैंसर हो गया और उसकी मौत हो गई, तो उसकी जिम्मेदार आप हो। इसलिए तुम बाप नहीं, तुम अपने बच्चों की मौत देने वाले हो जाओगे, तुम बच्चों के कातिल हो जाओगे, तुम अपने क्रूर पासों से अकाल में ही अपनी बच्चों को मौत दे जाओगे यदि तुमने सिगरेट बीड़ी पीना बंद नहीं किया। अपने देश में देखा जाए तो लोगों को, टोटल लोग करीब 7 लाख लोग भारत में हर वर्ष कैंसर के नए रोगी डिटेक्ट हो रहे हैं। वो जो हॉस्पिटलों में पहुंच जाते हैं तो ही डिटेक्ट हो पाता है। बहुतों को पेट का कैंसर, बहुतों को गले का, थायराइड का कैंसर, बहुतों को ब्रेन का कैंसर, ब्रेन ट्यूमर हो जाता, पता भी नहीं लगता। जिनको पता लग पा रहा है, ऐसे 7 लाख रोगी हर वर्ष भारत में शामिल हो रहे हैं कैंसर। दूसरे सबसे बड़ा मौत का कारण, रोगों के कारण से जो मौतें होती हैं उसमें सबसे दूसरा बड़ा कारण कैंसर है। मौत का दूसरा सबसे बड़ा कारण जो रोगों के कारण से मौत होती है उसमें दूसरा कारण कैंसर। और पूरे विश्व के अंदर 1 करोड़ रोगी, पूरे विश्व के अंदर 1 करोड़ रोगी कैंसर के हर वर्ष शामिल हो रहे हैं और 60 लाख लोगों की हर वर्ष मौत हो रही है। 60 लाख लोग हर वर्ष मौत के मुंह में समा जाते हैं कैंसर के कारण से विश्व स्तर पर। कैंसर एक बहुत भयावह नाम, लेकिन भयभीत नहीं होना। प्रारंभिक अवस्था में ही जांच से यदि पता लग जाता है, रेडिएशन लेकर के, कीमो लेकर के उसका काफी उपचार हो जाता है। लेकिन बहुतों को न रेडिएशन काम करता न कीमो काम करता, वो कहां जाएं। और ऑपरेशन के बाद भी फिर और ज्यादा कैंसर फैलता है, वो क्या करें। और कैंसर की दवाइयां इतनी महंगी कि आम आदमी ले भी नहीं सकता।
पहली बात, कैंसर जिन कारणों से हो रहा है उनको बंद कीजिए। कई बार मैंने देखा कैंसर और उसके बाद भी मेरा भाई शराब पीना नहीं छोड़ता, तंबाकू खाना नहीं छोड़ता, बीड़ी सिगरेट नहीं छोड़ता, जाम हो गए जबड़े। क्या कर रहा है तू? तो ईश्वर का पुत्र है, तो राम और कृष्ण की संतान है, तो बुद्ध और महावीर की परंपराओं पर चलने वाला है, गुरु नानक देव को मानने वाला है, ईसा मसीह को मानता है, तो अल्लाह को मानता है, मोहम्मद साहब को मानता है, तो पैगंबरों पर विश्वास करता है, तो अवतारों पर विश्वास करता है, तो उन्हीं अवतारों की संतान है। तो राम और कृष्ण की संतान क्या कर रहा है? क्या उन्होंने यही पीने के लिए बोला था कि सिगरेट पीना, बीड़ी पीना, शराब पीना? और अब तो माताएं भी इसमें शामिल हो गई। भारत के अंदर 44% लोगों को कैंसर का कारण तंबाकू, और उसमें 20% लेडीज को भी, लेडीज भी आजकल बीड़ी सिगरेट शराब तंबाकू गुटखा मसाला खाने में लगी हुई, शराब पीने में लगी हुई। बहुत बुरा है। 20% लेडीज को भी जो कैंसर हो रहा हो उसका कारण तंबाकू है। जरा होश में आओ, तुम क्या कर रहे हो? पहले इन कारणों को मिटाओ। तंबाकू खाना बंद करो, बीड़ी सिगरेट पीना बंद करो, आहार पर नियंत्रण करो, चिंता मत करो। ज्यादा फ्राइड फूड खाते हो, ये भी कैंसर का कारण है। बहुत से लोग कहते हैं समझे हम तो बीड़ी सिगरेट नहीं पीते थे, तंबाकू नहीं खाते थे, हमें कैंसर क्यों हो गया? फ्राइड फूड खाने से कैंसर होता है, कोल्ड ड्रिंक पीने से कैंसर होता है। इसलिए मैं कोल्ड ड्रिंक बेचने वालों को मौत का सौदागर कहता हूं। मैं कहता हूं मौत के सौदागर है। देश की वृद्धि के लिए नहीं, देश की समृद्धि के लिए नहीं आए, ये भारत के विकास के लिए नहीं आए, ये मौत के सौदागर मौत दे रहे हैं। और हम जो है पिए जा रहे हैं कोल्ड ड्रिंक, खाए जा रहे हैं फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर, और कह रहे हैं हम पढ़े लिखे हैं, हम समझदार हैं। ये ना समझी के काम छोड़ो। और मैं अपने देश के लोगों से भी जो चंद पैसों के लोभ में दूसरों को मौत बेच रहे हैं, मौत दे रहे हैं, मौत का सौदा कर रहे हैं, वे कोल्ड ड्रिंक से हटें भाई। इसके व्यापारी बंद कर दे, और दूसरे बहुत बड़े काम उनको कर लेना, दूसरे व्यापार उनको कर लेना। जो शराब बेचते हैं, जो मांस बेचते हैं, जो तंबाकू का व्यापार करते हैं, मैं उनको अपराधी कहता हूं, मैं उनको राष्ट्रद्रोही कहता हूं, मैं उनको मानवता का दुश्मन कहता हूं, क्योंकि वो दूसरों को जिंदगी नहीं, दूसरों को मौत देते हैं। इसलिए शराब बेचने वाले कौन से सना हुआ पैसा अपने घर में लेके आते हैं, उनके घर परिवार बर्बाद होते हैं। और देख लेना, कोई भी परिवार 7 पीढ़ी के बाद में बचा न रहेगा जो शराब के व्यापारी है, उनका परिवार नष्ट हो जाएगी, कुल नष्ट हो जाएगा, परंपराएं नष्ट हो जाएंगी। क्या करोगे इस पैसे का? खाओगे इसको, पहनोगे इसको, चाटोगे इसको, साथ लेके जाओगे इसको। चंद पैसों के लोभ के कारण से तुम्हें अपराध मत करो। इसलिए मैं कहता हूं जो शराब बेचते हैं, फैक्ट्रियां चलाते हैं शराब की, वो इंसान नहीं, वो हैवान है, और वो मौत के सौदागर है। और उनके घरों में जो पैसा आता है उस शराब के कारण से और मांस के कारण से और तंबाकू के कारण से, मानो उनके घरों में मौत आती है, उनके घरों में यमदूत आते हैं, उनके घरों में राक्षस आते हैं, पिशाच आते हैं, सारी आसुरी वृत्तियां उनके ऊपर अटैक करती है, सारी ऊर्जा वहां की नेगेटिव हो जाती है, और घर बर्बाद होंगे, कुल बर्बाद होंगे, परिवार बर्बाद होंगे। इसलिए दूसरों को बर्बाद मत करो, खुद बर्बाद मत करो। ये बंद करो, ये शराब बंद करो, ये तंबाकू, कैंसर जैसे मौत के पर्याय बन चुके रोगों को पैदा करने में वो लोग भी उतने ही जिम्मेदार हैं जो इन व्यापारों को करते हैं। इसलिए इनको बंद कीजिए, और उसके बाद इस कैंसर जैसे महा रोग के ऊपर, इस भयंकर रोग के ऊपर, इस यमदूत के ऊपर तुम काबू पा सकते हो। प्राणायाम करना होगा, दिनचर्या के ऊपर थोड़ा सा नियंत्रण, ये फ्राइड फूड आदि भी बंद कीजिए। अभी तो रिसर्च हो रहे हैं कि ये जितने भी मल्टीनेशनल्स हैं वो इन्हीं जीरो टेक्नोलॉजी के सामान बेचने में लगी हुई। यदि वो साइंस और टेक्नोलॉजी लेकर के इस देश में आती है तो हम उनका स्वागत करेंगे, परंतु ये आलू बेच रहे, 3 रुपए किलो का आलू 350 रुपए में बेच रहे, और उस आलू को जब डीप फ्राइड करते हैं तब उसके अंदर जो रिएक्शन होता है उससे कैंसर पैदा होता है। ये विश्व में सिद्ध हो चुका है। तो आलू के जो चिप्स खाने बंद कीजिए आप, ये ज्यादा तले हुए पदार्थ बंद कीजिए। पहले हमारे बुजुर्ग भी खाया करते थे पक्की रसोई, लेकिन वो
सप्ताह में, 15 दिन में, महीने में, वार त्योहार पर खाया करते हैं। यहाँ तो रोज जो है बच्चों को, वो माँ बाप जो बच्चों को चाव चाव में बस सुबह एक पैकेट पकड़ा देते हैं चिप्स का, वो बच्चों के कहीं कैंसर पैदा करने में सहयोगी ना बन जाए। इसलिए याद रखें, कहीं बुढ़ापे का सहारा छिन न जाए। और याद रखें माँ बाप, शराब और तंबाकू का सेवन करने वाले, कहीं आपके बच्चे अनाथ ना हो जाए। इसलिए इस चीज़ को छोड़िए और प्राणायाम योगाभ्यास कीजिए। थोड़ा सा प्राकृतिक उपचार, थोड़ा सा योगाभ्यास आपको दे सकता है एक नई जिंदगी। क्या करना आप? कैंसर के उपचार के लिए सबसे पहले गेहूं का जवारे का प्रयोग करना। गेहूं का जवारा सुबह खाली पेट 10 ml से शुरू कीजिए। 2 चम्मच से लेकर के आप 50 ग्राम तक गेहूं का जवारा सुबह खाली पेट पीना। उसमें तुलसा मिला लेना, गेहूं के जवारे में नीम के पत्ते मिला लेना, और उस गेहूं के जवारे में नीम के पत्ते, तुलसा, गिलोय में मिला लेना। गिलोय हरी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, गिलोय, गुड़च, अमृता। यदि गिलोय हरी ना मिले तो आप पाउडर ही डाल लेना। गेहूं का जवारा और गिलोय लेने से बहुत सारी व्याधि मिट जाती है। गेहूं का जवारा और गिलोय पीने से ब्लड कैंसर ठीक होता है। गेहूं का जवारा, उसके अंदर गिलोय मिला करके, गिलोय लगभग 1 फीट के डंडे मिला देना, और यदि ताजी गिलोय न मिले तो आप 1 चम्मच गिलोय का पाउडर मिला देना गेहूं के जवारे के अंदर। गेहूं का जवारा 10 ग्राम से शुरू करके 50 ग्राम तक खाली पेट सुबह लेना। गेहूं 7 या 9 दिन तक गमलों में बो देना, अलग अलग दिन। 7 या 9 दिन के बाद, गर्मी में थोड़ा वक्त लगेगा, सर्दी में जल्दी हो जाता है। गेहूं 7 या 9 दिन के बाद में गमलों में हरे हरे ऊपर उगाएंगे। वो जो हरा भाग है उसी को कूट करके उसका रस पीना, यही गेहूं का जवारा होता है। ये आपको लेना है। और 7 या 9 दिन के बाद उनको उखाड़ करके पूरा जो सफेद भाग है उसको फेंक देना, फिर नए गेहूं बो देना। इस तरह से क्रम चलता रहेगा, बहुत अद्भुत लाभ होगा। इससे प्लेटलेट भी एकदम नॉर्मल आ जाते हैं। जिनके 5000 हो गए थे, एप्लास्टिक एनीमिया इससे अच्छा हो जाता है। ल्यूकेमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, ब्लड कैंसर, बोन कैंसर, लंग कैंसर, मुंह का कैंसर, लीवर का कैंसर, किडनी का कैंसर, प्रोस्टेट का कैंसर, सभी तरह के कैंसर में अद्भुत लाभ करता है गेहूं का जवारा। अद्भुत अद्भुत। गेहूं का जवारा जितना डाइजेस्ट हो जाए उतना ले लेना, दोनों टाइम ले लेना, दोनों वक्त, मॉर्निंग में, इवनिंग में गेहूं का जवारा लेना। उसमें गिलोय मिला दें 1 चम्मच लगभग, या गिलोय हरी लीजिए, उसको कूट करके उसका रस मिला दीजिए। ऐसा प्रयोग किया हमने, इसलिए आपको बता रहे हैं। आप यदि साथ में क्यूमो ले रहे हैं, रेडिएशन ले रहे हैं, मैं एकदम लेने से बंद नहीं करूंगा, और कईयों को लेने से फायदा नहीं हो रहा है तो बंद कर दीजिए, ये ले लीजिए। ऑपरेशन के बाद भी ये लीजिए जो मैं आपको बता रहा हूं, नहीं तो दोबारा होने की संभावना बनी रहती है। गेहूं का जवारा लेने में हानि कुछ भी नहीं है, एक स्वस्थ व्यक्ति भी ले सकता है। गेहूं का जवारा, उसमें गिलोय 1 फीट डंडी लगभग, ताजी हो तो, नहीं तो 1 चम्मच, 3 से 7 पत्ते नीम के, नीम अपने आप में एक बहुत बड़ी औषधि है। 3 से 7 पत्ते तुलसी के उसी में डाल लेना। ये सुबह खाली पेट, नाश्ता आदि करने से 2 घंटे पहले सुबह खाली पेट पी करके 10-15 मिनट बाद प्राणायाम करना शुरू कर देना। सुबह सुबह उठते टॉयलेट जाने के बाद यही काम करना, गेहूं का जवारा, गिलोय का रस आदि पीना। और इसके आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद आप गोमूत्र ले लेना। गोमूत्र आप घर में रख भी सकते हैं, देसी गाय का लेना गोमूत्र। और अर्क भी लाभ करता है गोमूत्र का, लेकिन उसके साथ फिर गोली भी खा लेना गोमूत्र के अर्क की। अर्क बहुत जगह मिल जाता है गोमूत्र का, वो भी लाभ करता है, लेकिन वो भी अच्छा बना हुआ लेना। नहीं तो गोमूत्र सबसे अच्छा है, ताजा लो, क्योंकि अर्क निकालते हैं तब उसका सत्व नीचे बच जाता है, जो क्षार हैं जो विशेष लाभ देते हैं, खाली ऊपर पानी पानी उड़ जाता है, उसमें लाभ तो होता है, लेकिन यदि गोमूत्र आपको मिल जाए तो सबसे अच्छा वही है। तो क्या करना, गोमूत्र लेना, और गोमूत्र 1 किलो गोमूत्र में 200 ग्राम शहद मिला करके रख देना। वो प्रिजर्वेटिव का काम करता है, शहद उसको खराब नहीं होने देगा, फ्रिज में रख देना। वो बोतल जो है लगभग आपकी 10-15 दिन चल जाएगी, फिर दूसरी बार ले लें, बार बार लेने का झंझट नहीं होगा। तो ये गोमूत्र 10 ग्राम से लेकर के 25-50 ग्राम तक आप रोज पीना, जितना पीने से आपको दस्त न लगे। ये गोमूत्र कब्ज को भी दूर करता है, कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है, चर्बी को घटाता है, अस्थमा को ठीक करता है, ब्रोंकाइटिस को ठीक करता है, और हार्ट के ब्लॉकेज को ठीक करता है। ये गोमूत्र अपने आप में एक बहुत बड़ी औषधि है, और ये कैंसर के लिए अद्भुत औषधि। गेहूं का जवारा
एप्लास्टिक एनीमिया आदि को भी मिटाएगा और प्लेटलेट को भी जो घटे हुए उसको नॉर्मल कर देगा और कैंसर में लाभ करेगा। और खास बात ये गोमूत्र, इसमें तुलसा पत्र मिला के ले लेना। 25 से 50 ग्राम गोमूत्र हर इंसान ले सकता है, हर आदमी ले सकता है। ये गोमूत्र और गेहूं का जवारे का रस, गिलोय, नीम पत्र आदि का प्रयोग करके बहुत से लोगों ने कैंसर से छुटकारा पाया है। कुछ लोगों ने गोमूत्र, गेहूं का जवारा, गिलोय का रस और प्राणायाम करके अपने कैंसर को मिटाया। कुछ लोग ऐसे भी जिन्होंने मात्र गोमूत्र पिया और उनका कैंसर मिट गया। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने न गोमूत्र पिया न गेहूं का जवारे का रस, मात्र प्राणायाम किया और उन्होंने अपने कैंसर को मिटाया। ऐसे सभी रोगों के पूरे नाम, उनकी पूरी रिपोर्ट और पूरे डेटा हमारे पास में। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्राणायाम एक शारीरिक व्यायाम नहीं है मात्र, यह अपने आप में चिकित्सा विज्ञान का एक बहुत बड़ा भाग है, हिस्सा है। और यदि प्राणायाम को ठीक से किया जाए, पूरी विधि से, पूरे टाइमिंग के साथ किया जाए, तो यह अपने आप में कंप्लीट मेडिकल साइंस है। और प्राण अपने आप में एक सुप्रीम मेडिसिन है, प्राण ही औषधि है। आप प्राणायाम कीजिए, प्राणायाम के द्वारा आपका कैंसर मिटेगा। प्राणायाम कितनी देर करना है ये सुन लीजिए आप। पथ्य करना, परहेज करना, बहुत सिंपल आहार लेना, फिर 5 मिनट आप भस्त्रिका, प्रथम प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम 15 मिनट से शुरू करके आप आधे घंटे तक ले जा सकते हैं। इसकी मात्रा धीरे धीरे बढ़ाएं। यदि पेट का ऑपरेशन हो चुका है और पेट में ही कैंसर था और ऑपरेशन हो गया तो दिक्कत आएगी थोड़ी आपको। बाकी दूसरी ब्रेन ट्यूमर है, दूसरी जगह का कहीं का भी कैंसर है, आपको लंग का कैंसर है, मुंह का कैंसर है, 15 से 30 मिनट कपालभाति, धीरे धीरे 5 मिनट से शुरू करना। 15 से 30 मिनट कपालभाति, 3 से 5 बार बाह्य प्राणायाम, फिर अनुलोम विलोम, ये 15 से 30 मिनट धीरे धीरे बढ़ाना। माने हम एक आम आदमी को 5 से 15 मिनट करने के लिए बोलते हैं कपालभाति, अनुलोम विलोम, लेकिन कैंसर पेशेंट को कपालभाति 15 से 30 मिनट और अनुलोम विलोम भी 15 से 30 मिनट। फिर भ्रामरी और उद्गीत, ये भी 3 से 11 बार और 21 बार तक भी किया जा सकता है। फिर थोड़ी देर ओम का ध्यान। ये प्राणायाम की मात्रा होगी। माने आपको इस प्रक्रिया में करीब 1.5-2 घंटा लगेगा। सुबह और शाम को भी आप प्राणायाम, गर्मी के वक्त थोड़ा कम करना, सर्दी हो तो 1.5-2 घंटा शाम को भी करना। और देखना आप रिजल्ट विद इन वीक आपको रिलीफ महसूस होने लगेगा। फर्स्ट डे आपको रिलीफ महसूस होने लगेगा और कुछ ही दिनों में आप दोबारा से पता लगा, आपने जब रिपोर्ट कराई, टोटल आपने बायोप्सी करवाई तो नेगेटिव आ गया। ऐसा हुआ है। ब्रेन ट्यूमर था, दोबारा से आपने एमआरआई कराया तो पता लगा कि ब्रेन ट्यूमर तो गायब ही हो गया। बहुत अद्भुत लाभ होता है। ब्रेन ट्यूमर खत्म हो जाता है। ब्रेन कैंसर, ब्लड कैंसर, ब्लड कैंसर की कुछ रोगी क्योर हो चुकी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। प्रारंभ में थोड़े बहुत दिनों दवाई जरूर प्रयोग की, लेकिन एलोपैथ की तो कोई दवाई कैंसर को, पूरी ब्लड कैंसर को मिटा ही नहीं सकती पूरी तरह से। कंट्रोल करती है कुछ चीजों को, टीएलसी आदि जो काउंट होते हैं उनको। प्राणायाम से अद्भुत लाभ, कैंसर के रोगी अच्छे हो जाते हैं। आप भी कीजिए, आप भी होंगे। बस प्राणायाम का टाइमिंग बढ़ा देना और ये दिनचर्या में थोड़ा परिवर्तन करना। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो तो आयुर्वेद की भी दवाई हम आपको बाद में बताएंगे। पहले कीजिए प्राणायाम। श्वासों को भीतर गहरा भरेंगे, पूरा गहरा श्वास भरते हैं डायफ्राम तक और बाहर छोड़ देते हैं। पूरा गहरा सांस। सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन में बैठ के पूरी श्रद्धा से प्रभु के चरणों में नतमस्तक हो
पूरे समर्पण से भाव से प्राणायाम करना। धीरे धीरे बढ़ाना, 1 से 2 मिनट, फिर 5 मिनट तक। फिर इसके बाद कपालभाति करना। किसी भी एक आसन में, सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन में सीधे बैठ जाना। सीधे नहीं बैठ सकते तो कुर्सी पर बैठ जाना। कुर्सी पर भी आप नहीं बैठ सकते, लेटे लेटे ही करना। अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ये भस्त्रिका तो लेटे लेटे भी कर सकते। कपालभाति करने में थोड़ी दिक्कत आती हो, वैसे वह भी हो जाता है। सीधे बैठ करके आपको करना है। फिर भस्त्रिका के बाद कपालभाति प्राणायाम। श्वासों को बाहर छोड़ेंगे। इस तरह से प्रतिदिन आप यह कपालभाति प्राणायाम 1 मिनट करेंगे। पहले तो थक जाएंगे, फिर रुक जाए ना। 1 मिनट करके रुक जाना, फिर करना, फिर रुक जाना, फिर करना। इस तरह से पहले दिन 5 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर 15 मिनट, फिर आधा घंटे तक ले जा सकते हैं आप इसको। मैंने देखा, अनुभव किया कि नेचुरल रेडिएशन का काम करता है कपालभाति। इतनी भीतर से ऊर्जा पैदा हो जाती है जितनी शायद बाहर भी आप जो सिकाई लेते हैं वो लाभ नहीं करती, उतना ये लाभ करता है कपालभाति। 15 से 30 मिनट अनुलोम विलोम 15 से 30 मिनट जब आप करते हैं तो नेचुरल रेडिएशन का काम हो जाता है। हमारे अब तक के प्रयोगों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि प्राणायाम से कैंसर ठीक होता है। हमने किया इसलिए कहते हैं इस बात। उसकी अभी तो हमने पूरी रिपोर्ट भी प्रकाशित की, पुस्तक भी प्रकाशित उसके अभी कर रहे हैं हम। कैंसर प्राणायाम से ठीक हो रहा है, इसके ऊपर पतंजलि योगपीठ में और अनुसंधान होगा। और मुझे लगता है उससे फिर दुनिया के जो गरीब व्यक्ति हैं, जो असमर्थ व्यक्ति हैं, जो कैंसर से जूझ रहे हैं, और केवल उनकी जिंदगी का एक ही समाधान है और वह है मौत, क्योंकि और कोई समाधान नहीं। प्राणायाम अब उनका समाधान बनेगा। उनके बच्चे अनाथ नहीं होंगे। अब वो बेटियां, वो बहनें, वो माताएं जिनके जवान पति को कैंसर हो गया, अब उनका सिंदूर उनसे नहीं छिनेगा, उनके माथे का सिंदूर बरकरार रहेगा। बूढ़े माँ बाप का एक ही सहारा बच्चा और उसको कैंसर हो गया, क्या करे बाप? अब बुढ़ापे का सहारा नहीं छिनेगा। छोटे छोटे बच्चों को बिलखता छोड़ करके, रोता छोड़ करके माँ बाप चले गए, कैंसर की चपेट में, मौत के मुंह में सो गए। बहुत भयावह स्थिति है कैंसर की। इसलिए मैंने कहा था ये मौत का पर्याय बन चुका है। 1 करोड़ लोग हर वर्ष कैंसर के रोगी, और भारत में उसमें 7 लाख रोगी नए। पूरे देश के अंदर लगभग 25 लाख रोगी हैं भारत के अंदर कैंसर के, और समाधान है नहीं। ये प्राणायाम करना, आप एलोपैथिक चिकित्सा ले रहे हो तो भी उसके साथ प्राणायाम कर लेना। कपालभाति प्राणायाम, श्वासों को बाहर छोड़ना, बाहर छोड़ना, यूं नहीं करना, ये नहीं, कपालभाति। श्वासों को बाहर छोड़ेंगे तो पेट अंदर जाएगा। आप महसूस कर सकते हैं अपने हाथ से। ये प्राणायाम धीरे धीरे 5 मिनट से 10, फिर 15, फिर 30 मिनट तक आप करना। ऑपरेशन हुआ है तो तुरंत बाद नहीं कर सकते आप, ऑपरेशन के 6 महीने बाद, और जब 1 साल बाद तो कोई हानि ही नहीं है करने में, करना चाहिए। ऑपरेशन कराया उसके बाद भी यदि पेट का ऑपरेशन करवाया, मानो कि आपको पेनक्रियाज का कैंसर था, यदि लीवर का
कैंसर था, यदि आपको आंतों का कैंसर था, प्रोस्टेट का कैंसर था, यूट्रस का, ओवरी का कैंसर था, उसके बाद आप ऑपरेशन के बाद आप 1 साल बाद ज़रूर प्राणायाम करना और 6 महीने बाद ही धीरे-धीरे करना शुरू कर देना। और ऑपरेशन के बाद भी अनुलोम-विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, भस्त्रिका तो कर ही सकते हैं, यदि पेट का ऑपरेशन करवाया तो क्या बात। प्राणायाम बहुत ज़रूरी है सबके लिए। ये कपालभाति, धीरे-धीरे अभ्यास बढ़ाना और भाव से करना। मैं कह रहा था नेचुरल रेडिएशन का, नेचुरल कीमो का काम करता है। अद्भुत है प्राणायाम। धीरे धीरे करना, अभ्यास बढ़ाना और भाव से, श्रद्धा से करना। निराश नहीं होना, नकारात्मक नहीं सोचना। तुम आधा तो कैंसर के भय से मरते हो, कैंसर नहीं मारता, कैंसर का भय आदमी को मार देता है। जैसे कहा होता है कि आदमी सांप के काटने से नहीं मरता, सांप के भय से मर जाता है। छोटे से सांप ने काटा, आदमी मर। मैक्सिमम जो सर्प विष है वो बहुत थोड़ी छोटी छोटी प्रक्रियाओं से दूर हो जाता है, वो अलग चैप्टर है, परंतु आदमी सांप के भय से मर जाता है। कैंसर हो गया, मैं मर जाऊंगा, ये कैंसर का भय आदमी को मार देता है। भयभीत ना हो आदमी, बस तुम ठीक से एक बार चेकअप कराना और चेक होने के बाद जब ये पूरी तरह से निश्चित हो जाए कि अब तुम्हें कैंसर है, बायोप्सी करवा लेना और दूसरे जो भी साधन उनका प्रयोग कर लेना। तो प्राणायाम करना, रेडिएशन भी ले लेना साथ साथ में। बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ कैंसर तो क्योमो भी ले लेना। और किसी किसी को तो क्योमो अनुकूल ही नहीं पड़ती है, वो नहीं मरे तो मर जाते हैं, तो भी गेहूं का जवारा, गोमूत्र आदि प्रयोग कर लेना। आयुर्वेद की दवाइयाँ भी हम आपको बाद में बताएंगे, वो भी प्रयोग कर लेना जैसे अनुकूलता है। मैं मना नहीं करता रेडिएशन क्योमो के लिए, लेकिन मैंने देखा है कि कुछ रोगी मात्र प्राणायाम करके अच्छे हो गए। तो इसलिए मैं कहता हूँ ये भी एक विधा है, इसको तुम न नकारो। और इसके ऊपर अभी और हम अनुसंधान कर रहे हैं और शायद हम बहुत जल्दी ये कह सकेंगे कि कंप्लीट क्योर प्राणायाम के द्वारा और आयुर्वेद की चिकित्सा के द्वारा कैंसर का है। थोड़ा वक्त लगेगा इसमें, लेकिन पतंजलि योगपीठ में ये शोध का काम हमारा अभी शुरू हो चुका है कैंसर के ऊपर। कपालभाति, करने के बाद धीरे धीरे इसके अभ्यास को बढ़ाना भी तो आपको सिखा रहे हैं। अभ्यास को बढ़ा कर के बाद में 15 से 30 मिनट तक और बाद में बाह्य प्राणायाम और अग्निसार क्रिया का अभ्यास। ये 7 प्राणायाम, 7 सूक्ष्म व्यायाम और 7 आसन आपको करने हैं। ये पूरा पैकेज करना है जो हम सभी रोगियों को करने के लिए जिसको बोलते हैं। श्वास को अंदर भर के बाहर छोड़ देंगे, बाहर रोक देंगे। हार्ट की प्रॉब्लम, हाई बीपी की प्रॉब्लम साथ में है तो न करना। सर्वाइकल पेन है तो ज़्यादा अंदर बंधना लगाना। श्वास अंदर पूरा भरना और बाहर छोड़ के बाहर ही रोक देना। तीन से 5 बारी बाह्य प्राणायाम कर लेना। फिर इसके बाद अग्निसार क्रिया, श्वासों को बाहर छोड़ देंगे, बाहर रोक देंगे।
पेट को अंदर खींचेंगे, हीरा छोड़ेंगे। फिर अंदर भर लेना और बाहर छोड़ के बाहर रोक देना। धीरे धीरे करना, जितना हो सके उतना कर लेना। इस तरह से। और यदि ना हो पाए आपसे बाह्य प्राणायाम और अग्निसार क्रिया, तो आप कपालभाति के बाद सीधा अनुलोम विलोम कर लेना। पहले कपालभाति करना, सांस को बाहर छोड़ना। बहुत सहज क्रिया है। बाहर छोड़ेंगे तो पेट अंदर जाता है सहज ही। विचार करना, मेरा कैंसर ठीक हो रहा है। जहां का भी कैंसर है, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ ट्रीटमेंट, ये मनोवैज्ञानिक चिकित्सा भी, आध्यात्मिक चिकित्सा भी। मन ही मन के संकल्प के द्वारा, मन में अपार शक्ति है। मन के संकल्प की शक्ति के द्वारा तुम कुछ भी कर सकते। मन की शक्ति का प्रयोग करना। तुम जहां जो रोग कैंसर से पीड़ित है, बस विचार करना, वहां की व्याधि मिट रही है, रोग मिट रहा है, वहां आरोग्य पैदा हो रहा है। इस भाव से करना कपालभाति। फिर अनुलोम विलोम, बाह्य प्राणायाम अग्निसार हो सके तो कर ले, नहीं तो सीधा ही अनुलोम विलोम। राइट हैंड को ऊपर उठाना, राइट नोस्ट्रल को बंद करके लेफ्ट से सांस भीतर गहरा भरना। बाएं से पूरा भरने के बाद बाएं को बीच के 2 उंगली से बंद करना, दाएं से छोड़ना, फिर दाएं से लेना और बाएं से छोड़ लेना। यह एक प्राणायाम हो। इस तरह से क्रम लगातार इसी तरह से इसको आगे बढ़ाना। देखिए ऐसे, आंखें बंद, मन सहज, बायां हाथ नीचे घुटने पर सीधा, पूरा शरीर सीधा, गर्दन सीधी, रीढ़ की हड्डी पूरी सीधी। साथ में डायफ्राम तक सांस भरना है फेफड़ों में। बाएं से भरा, दाएं से। इस तरह से अनुलोम विलोम करना, लंबा करना, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाना। पहले दिन आप 1-2 मिनट करोगे, थक जाओगे, फिर 3 मिनट करना, फिर 5 मिनट, फिर 10 मिनट, 15 मिनट, 20-25, आधा घंटे। अपने आप ही इससे एक ऊर्जा पैदा होती है, वाइटल एनर्जी का लेवल अप हो जाता है, ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपकी बॉडी को मिलता है। उससे अपने आप शुद्ध रक्त के जाने से भीतर की सारी अशुद्धियां अपने आप मिट जाती है। बहुत अद्भुत है प्राणायाम। पूरा एंडोक्राइन सिस्टम अच्छा हो जाता है, नेगेटिव एनर्जी का लेवल डाउन, पॉजिटिव एनर्जी का लेवल अप, ह्यूमन सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है और तुम्हारे शरीर में सारे रोगों के उपचार करने की क्षमता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जो विषाणु से, रोगाणु से आपको बचाती है, वही विकसित हो जाएगी। भीतर की शक्ति विकसित होकर के
कैंसर से तुम्हें बचाएगी। यही तो आधार है प्राणायाम का। कपालभाति, अनुलोम विलोम तुम्हारे भीतर की सुप्त चेतना को, सुप्त शक्ति को उद्बुद्ध कर देते। कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम तुम्हारी वाइटल एनर्जी के लेवल को अप कर देते। कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम तुम्हारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर देते, रेजिस्टेंस पावर को स्ट्रॉन्ग कर देते। बस कैंसर ठीक हो जाता है। ये आधार है इसका। स्ट्रेस सब गायब हो जाता है, नेगेटिव एनर्जी सब खत्म हो जाता है, हार्मोन्स का इम्बैलेंस खत्म हो जाता है, बॉडी का एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म सब कुछ ठीक। पूरा ऑक्सीजन भीतर जाएगा और शुद्धियाँ बाहर निकलती जाएंगी। और तुम प्राणायाम, अनुलोम विलोम करते हुए यही विचार करना, मेरा रोग मिट रहा है, मिट रहा है, मिट रहा है और मिट गया है। बस तुम्हारे मन का विश्वास कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। आत्मविश्वास, साहस से भरे हुए, तुम्हारा धैर्य टूटे नहीं। समर्पण, श्रद्धा, विश्वास, भगवान के प्रति अनन्य प्रेम के प्रभाव तेरी शरण में, तू ही बचा। और अपने जिस अंग में रोग व्याप्त है कैंसर का, कैंसर से जो अंग आपका शरीर का पीड़ित है, उस अंग के उस भाग से कैंसर के नष्ट होने का विचार संकल्प करते रहे। संकल्प में अपार शक्ति। पवित्र संकल्प के साथ पहले अनुलोम विलोम, उसके बाद में फिर ये पूरा होने के बाद फिर भ्रामरी पर प्रथम अंगुली माथे पर होती है, शेष 3 अंगुलियां आंखों पर होती हैं, कान पूरे बंद अंगूठे से, मुख भी बंद, ओंकार का नाद भ्रामरी में। उसके बाद में उद्गीत प्राणायाम, फिर सांसों पर ओम का ध्यान। ये पूरा प्राणायाम पहले आधा घंटा, फिर 1 घंटा, फिर 1.5-2 घंटा आप इसी को कीजिए। ये थोड़े सूक्ष्म व्यायाम और आसन हो तो थोड़ी देर में ही हो जाएंगे। मेन यही प्राणायाम है। आइए एक बार अनुलोम विलोम, उसके बाद भ्रामरी, उद्गीत और श्वासों पर ओम का ध्यान करेंगे पूरी सहजता के साथ। श्वास भीतर गहरे भरेंगे, चाहे अनुलोम विलोम करे, चाहे भ्रामरी करे, चाहे उद्गीत करे, श्वास फेफड़ों में गहरे ऐसे भरेंगे। शेष 3 आंखों पर, मुख भी बंद, नासिका से ओंकार का नाद, कान पूरे अंगूठे से बंद। उद्गीत प्राणों के साथ प्रणव की आराधना और सांस के साथ ओम का ध्यान। नासिकाग्र, आज्य चक्र, हृदय आदि किसी भी एक स्थान पर मन को केंद्रित करते हुए दोनों हाथों को उठा लेना, आपस खड़ा करना और मन हथेलियों की इस ओर झाकन जना को पकड़ते आंखें खोल लेना।
ये इतना प्राणायाम तो रोज करना है, मात्रा बढ़ा देना जो जैसे बताया वैसे। उसके बाद यदि गले का कैंसर है तो उज्जाई भी कर सकते हैं। सांस भर के थोड़ी देर रोक के रखना और फिर राइट नॉस्ट्रल को बंद करके लेफ्ट से सांस को बाहर छोड़ देना। गले के कैंसर में लाभ करेगा उज्जाई प्राणायाम। और क्यूमो रेडिएशन के बाद बहुत गर्मी लग रही है शरीर में, तो क्या करना, शीतली शीतकारी कर लेना। मुंह से श्वास नासिका से बाहर छोड़ देना, थोड़ा रोक के रख सकते हैं। जीवा को बाहर निकाल के देखो, ऐसे करते हैं शीतली प्राणायाम ठंडक के लिए। शीतली कर सकते हैं कीमो के बाद, रेडिएशन के बाद। फिर शीतकारी भी कर सकते हैं। ऊपर वाले दांतों के पीछे जीभ लगा दें, दांतों के पीछे जीभ लगा के होठ खोल के सांस अंदर भरेंगे। मुंह से सांस भरा, थोड़ी देर अंदर रोक के रख सकते हैं और नासिका से बाहर छोड़ देंगे। इस तरह से शीतली शीतकारी प्राणायाम को और उज्जाई प्राणायाम को 3 से 11, 21 बार तक किया जा सकता है। ये पैरों को खोल लेना। कुछ सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं, सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं, और उसके बाद में आपको हम कराएंगे पैरों के लिए बटरफ्लाई और आगे पीछे पैरों को दबाना। ये 2 पैरों के अभ्यास हैं, इनको रोज कर लेना आप प्राणायाम के बाद में। और प्राणायाम करते हुए बीच में भी जब शरीर में थकान लगने लगे, थोड़ा तनाव आ जाए पैरों में, हाथों में, कमर में, तो आप ये सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं बीच में भी कर सकते हैं प्राणायाम करते हुए भी। पैरों को आगे पीछे दबाना पूरी ताकत के साथ। और गोल भी घुमा देना। इससे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, पैरों में क्रैम्प्स आना, शट्टे का पेन आदि भी ठीक हो जाएगा और पैर भी आपके एकदम हल्के स्वस्थ हो जाएंगे। ये पैरों का व्यायाम। और फिर ये दूसरा बटरफ्लाई। ये 2 पैरों के लिए आप प्राणायाम के बाद हमने एक पूरा पैकेज बनाया, 7 प्राणायाम और ये 7 सूक्ष्म व्यायाम जो अभी आपको हम कराएं। दूसरा व्यायाम है अगला, सीधे बैठ करके दोनों हाथ सामने, अंगूठा अंदर, अंगुलियां ऊपर, मुट्ठियां बंदी, गोल घुमा देना। ये 5 अभ्यास सर्वाइकल पिलाटिस पेन के लिए भी होंगे और ये सूक्ष्म व्यायाम के अंतर्गत हमने शामिल किए हुए अपने पूरे पैकेज में 7 प्राणायाम, 7 ही व्यायाम जो अभी हम कर रहे हैं। और इसके बाद 7 आसन होंगे। गोल घुमाना एक बार एक तरफ से करने के बाद उसके अपोजिट साइड से करना। कोहनियाँ सीधी, अंगूठा अंदर, अंगुलियों पर, मुट्ठियाँ यूँ बंद। सेकंड अभ्यास, दोनों हाथ कोहनियों से मोड़ लें, हाथ कंधों के ऊपर, दोनों कोहनियाँ सामने मिली हुई, यूं बड़ा शून्य बनाएं। श्वासों के साथ इस तरह से इसको करें। आपको बहुत ज्यादा फिर अगला अभ्यास कर लो। यदि कैंसर की प्रॉब्लम है तो हम आयुर्वेद में अपने हरिद्वार स्थित आश्रम में और अपने सेवा केंद्रों पर भी जो कैंसर के असाध्य रोगी उनके लिए आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी सुलभ कराते हैं, जो हमारे यहाँ वर्षों से चरक सुश्रुता दृश्यों की परंपरा में चलाया था। हीरे के भस्म, दोनों हाथ की उंगली को इंटरलॉक करके भी हीरे के भस्म हम 300 से 500 मिलीग्राम एक महीने में, ताम्र भस्म 1 ग्राम लगभग, और अलग अलग कैंसरों में शिला सिंदूर, रसमाणिक्य या ताल सिंदूर भी हम देते हैं 2 से 4 ग्राम। प्रवाल पिष्टि, अमृता सत, गिलोय का सत, मोती पिष्टि, ये एक एक हाथ से भी ये अभ्यास करें। गर्दन के लिए खास। और फिर दोनों हाथ घुटनों पर रख करके कंधों को गोल घुमा दे। मैं बता रहा था आपको, हीरक भस्म, ताम्र भस्म, स्वर्ण वसंत मालती रस, शिला सिंदूर, यदि गांठ है तो, ब्लड कैंसर है तो ताल सिंदूर या रसमाणिक 2 से 4 ग्राम इनका प्रयोग करते हैं। स्वर्ण वसंत मालती 3 से 5 ग्राम लेते हैं। अमृता सत 10 से 20 ग्राम लेते हैं। प्रवाल पिष्टि भी 5 ग्राम के लगभग, मोती पिष्टि भी 5 ग्राम के लगभग, जिससे इन दवाइयों की गर्मी ना हो।
थोड़ी महंगी ज़रूर होती हैं दवाइयाँ, यद्यपि आश्रम बहुत सस्ता करके इनको देता है, क्योंकि आश्रम का उद्देश्य व्यापार नहीं, अपितु रोगों से त्रस्त रहे रोगों की सेवा करना है। और उसमें भी जो गरीब व्यक्ति है उसके लिए चाहिए हीरे की भस्म बाजार में तो 15-20 हज़ार रुपये की 1 ग्राम मिलती है, आश्रम 2000 रुपये की देता है उसको। और उसका भी उद्देश्य ये कि कैंसर के रोगियों को लाभ हो जाए, और गरीब व्यक्ति के लिए वो भी मुफ्त में। ये कैंसर के लिए आयुर्वेदिक दवाइयाँ सर्वकल्प क्वाथ और कायाकल्प क्वाथ भी हम उसमें देते हैं। संजीवनी वटी भी रोगी की अवस्था के अनुसार प्रयोग करते हैं। काचनार गुग्गल और वृद्धि बाधिका वटी भी जो गांठ वाला कैंसर उसमें देते हैं। फिर मैं बता रहा था आपको, ये तो हमारे वैद्यों से या आश्रम में आकर के स्वयं परामर्श कर लेना, क्योंकि हीरे की भस्म आदि ये रोगी की अवस्था के अनुसार उसकी मात्रा डिसाइड की जाती है। फिर 7 प्राणायाम, 7 सूक्ष्म व्यायाम और 7 आसनों का पूरा पैकेज आप कर लेना, जितना आप कर सकें। 7 आसनों की इस पैकेज में सबसे पहले मंडूकासन, वज्रासन में बैठ, पैर के एड़ियाँ बाहर, पंजे अंदर, मुट्ठियां बंद, अंगूठा अंदर, अंगुलियां ऊपर, नाभि के दोनों ओर मुट्ठियां लगाएंगे, सांस बाहर छोड़ेंगे, आगे झुकेंगे। कमर में दर्द है तो आगे नहीं झुकें। पीछे से नितंब नहीं उठेंगे। इसको 3 से 5 बार कर सकते हैं, जितना आपका सामर्थ्य हो। मंडूकासन का सेकंड पोज, बाएं हाथ की हथेली नाभि के ऊपर, दाएं उसके ऊपर, श्वास बाहर छोड़ करके पूरा पेट अंदर दबाने के बाद आगे झुकते हैं। दूसरा आसन, हम आसन एक ही बार आपको करके दिखाएंगे, आप इनको बाद में 3 से 5 बार तक अपने सामर्थ्य के अनुसार कर सकेंगे। आसनों का खास नियम, कमर में दर्द है आगे नहीं झुकना, हर्निया की प्रॉब्लम है पीछे नहीं झुकना, और शक्ति का अतिक्रमण करते हुए कोई भी आसन नहीं करना। जब भी आगे झुकेंगे तब श्वास बाहर छोड़ेंगे, पीछे झुकेंगे तो श्वास अंदर भरेंगे। शस्कासन, श्वास अंदर भरते हुए पीछे की ओर झुके और श्वास बाहर छोड़ते हुए आगे झुक जाएंगे। हथेलियां कोहनियां माथा जमीन पर, श्वास अंदर भरते हाथ ऊपर उठाएंगे, हाथ साइड से नीचे। 2 अभ्यास पेट के बल लेट करके। ये मकरासन की स्थिति, मकरासन में लेट करके, और भुजंगासन खास अभ्यास। ये भुजंगासन और शलभासन हर व्यक्ति कर सकता है, सदा स्वस्थ रहने के लिए भी और असाध्य रोगों को मिटाने के लिए भी। ये भुजंगासन का फर्स्ट पोज। श्वास अंदर भरते ऊपर उठा दिया, देखा ऊपर की ओर, दोनों पैर पीछे मिले हुए, पंजे पीछे तने हुए, और श्वास छोड़ते हुए नीचे। भुजंगासन का सेकंड पोज। कोने एकदम सीधी, नाभि तक उठा देते, नाभि के नीचे तक, जहां बेल्ट बांधते वहां तक, और श्वास छोड़ते हुए नीचे। भुजंगासन का थर्ड पोज। सामने से उठा देते। भुजंगासन का चौथा पोज। दोनों पैरों को पीछे से खोल देते और कंधे के ऊपर से अपोजिट साइड के पैर की को देखते। फिर शलभासन। एक एक पैर को पीछे से उठाते हैं, जितना उठा सकते हैं उतना उठाएं। इसी शलभासन के अगले पोज भी कर सकते हैं। दाहिना हाथ सामने कान से लगा हुआ, बाएं हाथ पीछे कमर के ऊपर, सामने से दाएं हाथ पीछे से बाएं पैर उठता है, सामने से सिर उठ जाता है, और श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते ऊपर आते हैं। दूसरी तरफ से इसी अभ्यास को। दोनों हाथ पीछे कमर के ऊपर, श्वास अंदर भरते हुए सामने से छाती को उठाते हैं, हाथ पीछे की नितंब के ऊपर चले जाते हैं, श्वास छोड़ते नीचे और श्वास अंदर भरते, फिर दोनों ओर से आगे से छाती पीछे से पैर उठे और हाथ पीछे खींच के नितंब के ऊपर, बाएं करवट लेते, फिर आराम से बैठ जाते। यह अभ्यास पेट के बल लेट के और सीधे लेट करके 3 अभ्यास मरकट आसन के, जितना संभव हो सके उतना कर लेना।
शवासन में लेट करके अभ्यासों के क्रम में सबसे पहला उत्तान पादासन, दोनों पैरों को मिला करके 30 डिग्री पर उठा देते हैं। हथेलियां जमीन की और दोनों हाथ जंघों के पास, कोहनी एकदम सीधी, घुटने भी एकदम सीधे, श्वास अंदर। फिर उत्तान पादासन के बाद पवन मुक्तासन, इसको कर सकते हैं सभी। ये कमर के, पृष्ठ के, पेट के सर्वांगीण स्वास्थ्य के लिए 7 आसनों को डिजाइन किया। श्वास बाहर छोड़े, ऋषियों के ही आसन, लेकिन एक विशेष अभ्यास 7 आसनों का। अधिकतम पैर को दबाएं, घुटने को छाती से लगाएं और सिर उठा करके नासिका लगा दें। पैर के घुटने से, दोनों पैर की पंजे नीचे की ओर तने हुए। दूसरे पैर से कमर में दर्द है तो सिर न उठाना, फिर दोनों पैरों से एक साथ भी। फिर मरकट आसन। मरकट आसन एक ऐसा आसन जो कमर के लिए विशेष उपयोगी, और इसमें आप दोनों पैरों को पहले मोड़ लें, घुटने मिले हुए, और अब श्वास अंदर भरते हुए पहले दाहिनी ओर पैरों को झुकाएंगे, बाईं ओर गर्दन। ये फर्स्ट पोज मरकट आसन का। फिर दूसरी ओर से मरकट आसन का सेकंड पोज। मरकट आसन का थर्ड पोज थोड़ा सा कठिन। एक पैर को उठाते हैं 90 डिग्री पर, अपोजिट हाथ के पास ले जाते हैं, गर्दन अपोजिट साइड में, सांस अंदर, दोनों पैरों के घुटने एकदम सीधे। इसी तरह से दूसरे पैर से और पैर ऊपर 90 डिग्री पर लेते वापस जमीन। बाद में थोड़ी देर शवासन में विश्राम कर सकते हैं। सब संपूर्ण योग क्रियाओं के अभ्यास के बाद शवासन, योग निद्रा में विश्राम कर लेने से थकान दूर हो जाती है, और फिर वहीं करवट लेते हुए आराम से बैठ जाते हैं। ये आज हमने आपको जानकारी दी योग के द्वारा कैंसर का कैसे हो सकता उपचार। माताएं बहनें बच्चों को स्तनपान भी कराएं, नहीं तो उनको ब्रेस्ट कैंसर होने का चांस रहता है। और जो माताएं बहनें सिगरेट पीती हैं, और गर्भावस्था में माताएं बहनें यदि सिगरेट पीती हैं, तो बच्चों का कम से कम 200 ग्राम तक वजन कम होता है। वो बच्चे आगे चल करके बीमार होंगे और उन बच्चों को आगे कैंसर होने की संभावना होगी। तो माताएं जरूर ध्यान दें इस बात के ऊपर। और जो हमने आपको बताया, शायद आपने ध्यान से सुना होगा, उसको वैसे अपनाना, प्राणायाम करना। और जो प्राकृतिक उपचार बताए, बहुत ज़्यादा असाध्य रोग है तो आप आयुर्वेदिक उपचार का भी सहारा ले सकते हैं, या एलोपैथी में भी जो उपचार की प्रक्रियाएं प्रचलित हैं, रेडिएशन, कीमो या ऑपरेशन आदि, बहुत ज़्यादा रोग बढ़ने पर उनका भी सहारा लिया जा सकता है। परंतु इतना ज़रूर है, किसी भी पैथी से कोई भी उपचार कीजिए, प्राणायाम जरूर करना। इससे, इस असाध्य रोग से आपको छुटकारा मिलेगा। आप ही नहीं, और भी देश के अंदर जो करोड़ों लोग इस रोग जो है, पूरी दुनिया के अंदर जो करोड़ों लोग इससे पीड़ित हैं, उन तक भी ये संदेश पहुंचाना, क्योंकि हर वर्ष 1 करोड़ नए रोगी कैंसर के शामिल हो जाते हैं, और भारत में भी 7 लाख लोग हर वर्ष कैंसर के नए पैदा हो जाते हैं। बहुत खतरनाक भयावह स्थिति। और आइए आप और हम सब मिल करके इस कैंसर से लेकर के दुनिया की तमाम बीमारियों को मिटा सकते हैं, और उसमें साधन है योग, महर्षि पतंजलि का योग। और भारत की प्राचीन मनीषा, यह आध्यात्मिकता, आरोग्य, अध्यात्मवाद, राष्ट्रवाद और स्वदेशी से स्वावलंबन की बात, ये 4 उद्देश्य, और इन्हीं उद्देश्यों को लेकर के खड़ा हुआ ये योग का मिशन, पतंजलि योग पीठ। आइए, पतंजलि योग पीठ की शाखाएं हर गांव में लगे, हर गली में लगे, हर मोहल्ले में लगे, हर पार्क में लगे, और अभी भी लग रही हैं। जो लोग लगा रहे हैं उनको हम पतंजलि योग पीठ की तरफ से उनको प्रमाण पत्र देंगे, वो वहां लगाएं, और आश्रम की सेवा प्रकल्प से जुड़ करके संगठनात्मक रूप से एक बहुत बड़ा मिशन खड़ा कर दे पूरे देश के अंदर। संगच्छध्वम संवदध्वम सम्मो मनांसी जानताम। एक आज संगठनात्मक रूप से हमें अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। आइए आप भी इस पतंजलि योग पीठ की सेवा प्रकल्प में सम्मिलित हो जाइए। 2 से 4 घंटा समय, कम से कम 2 घंटा समय यदि आप निकाल सकते हैं तो हम आपका आह्वान करते हैं। आइए हम सब मिलकर के आप और हमारे सहयोग से
एक बहुत बड़ा काम हो सकता है। आप मिलेंगे, हम मिलेंगे, तो ये देव संस्कृति का अभ्युदय पूरे विश्व में हो जाएगा। ध्यान रखें, यदि प्रथम अवस्था में ही कैंसर का पता चल गया है तो भयभीत न हो। उचित इलाज, उचित आहार विहार व प्राणायाम से आप इससे मुक्त हो सकते हैं। शराब, धूम्रपान, तंबाकू, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स व तले पदार्थों का त्याग करें। गले के कैंसर में उज्जाई प्राणायाम करें। केमो व रेडिएशन लेने के बाद यदि शरीर में गर्मी लगती हो तो शीतली और सितकारी प्राणायाम करें। घरेलू उपचार: गेहूं के ज्वारे का रस 10 से 50 ग्राम लें। इसमें 3 से 5 नीम के पत्ते, 3 से 5 तुलसी के पत्ते व 1 फीट गिलोय की डंडी का रस मिला दें। यदि गिलोय ताजी न मिले तो 1 चम्मच सूखे गिलोय का चूर्ण मिलाकर सुबह शाम खाली पेट लें। 1 घंटे बाद देसी गाय का मूत्र तुलसी पत्र मिलाकर ले सकते हैं। गौमूत्र 1 किलोग्राम लेकर 200 ग्राम शहद में मिलाकर रख लें। प्रतिदिन इसमें से 10 से 50 ग्राम सामर्थ्य अनुसार लें। आयुर्वेदिक उपचार में अलग अलग प्रकार के कैंसर के लिए भिन्न भिन्न औषधि दी जाती हैं। वैद्य रोगों की प्रकृति के अनुसार निम्नलिखित औषधियां देते हैं। कायाकल्प क्वाथ व सर्वकल्प क्वाथ 100 ग्राम लेकर मिला दें। इस मिश्रण का 1 चम्मच 400 ग्राम पानी में पकाएं। 100 ग्राम रहने पर प्रातः नाश्ते व सायं खाने से पूर्व लें। संजीवनी वटी 10 ग्राम, शिला सिंदूर 3 ग्राम, ताम्र भस्म 1 ग्राम, अमृता सत्व 10 ग्राम, अभ्रक भस्म 5 ग्राम, हीरक भस्म 300 मिलीग्राम से 500 मिलीग्राम, स्वर्ण बसंत मालती 2 ग्राम से 4 ग्राम, मुक्ता पिष्टी 4 ग्राम व प्रवाल पंचामृत 5 ग्राम लेकर 90 पुड़िया बना लें और एक एक पुड़िया दिन में 3 बार खाने से 1 घंटा पहले शहद या पानी से लें। काचनार गुग्गुल 60 ग्राम व वृद्धि वाधिका वटी 40 ग्राम लें और दोनों में से 2-2 गोलियां खाने के बाद गर्म पानी या दूध से लें। कैंसर रोग में उपरोक्त औषधियां रोगी की प्रकृति व स्थिति के अनुसार ही दी जाती हैं, लेकिन गौमूत्र व गिलोय का रस सभी प्रकार के कैंसर में फायदा करता है।